जो हमारे जानने के बाद भी जानने को शेष रह जाए, जिसे जान जानकर भी हम चुकता न कर पाए, जिसे जिसके विस्मय को अंत करने का कोई उपाय नहीं। एक तो ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जान लिया, उन्हें हम ज्ञात कहें। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हमने जाना नहीं लेकिन जान लेंगे, उन्हें हम अज्ञात कहें। और कुछ ऐसा भी है इस जगत में जिसे हमने जाना भी नहीं है और हम जान भी न पाएंगे, उसे हम अज्ञेय कहें। परमात्मा अज्ञेय है, वो तीसरा तत्व है। विज्ञान इसलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि विज्ञान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो न जाना जा सके। नहीं जाना होगा हमने अभी तक, हमारे प्रयास कमजोर हैं, लेकिन आज नहीं कल, केवल समय की बात है, हम जान लेंगे। एकदम जगत पूरा का पूरा जान लिया जाएगा, उसमें अनजाना कुछ भी ना बचेगा। आश्चर्य से पैदा होता है और फिर आश्चर्य की हत्या में लग जाता है। इसलिए विज्ञान को मैं पितृघाती कहता हूं। जिससे पैदा होता है उसे मिटाने में लग जाता है। धर्म बिल्कुल विपरीत है। धर्म भी एक आश्चर्य भाव से पैदा होता है। उस आश्चर्य भाव को शिव सूत्र में विस्मय कहा है। फर्क इतना ही है कि जब किसी स्थिति में आश्चर्य से भर जाता है धार्मिक खोजी, तो वो बाहर की यात्रा पर नहीं जाता, वो स्वयं की यात्रा पर जाता है। जब भी कोई रहस्यों से घेर लेता है तो वो सोचता है मैं जानूं कि मैं कौन। रहस्य अंतर्मुखी बन जाए, यात्रा खोज भीतर चलने लगे, पदार्थ की तरफ नहीं, स्व की तरफ मेरी खोज उन्मुख हो जाए। मेरा संधान पहले उसे जानने में लग जाए कि मैं कौन हूं, तो विस्मय। और दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है कि विस्मय कभी भी चुकता नहीं। जितना ही हम जानते हैं उतना ही बढ़ता है। इसलिए विस्मय एक विरोधाभास है, क्योंकि जानने से विस्मय नष्ट होना चाहिए। लेकिन बुद्ध या कृष्ण या शिव या जीसस, उनका विस्मय नष्ट नहीं होता। जिस दिन वे परम ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उसी दिन उनका विस्मय भी परम होता है। उस दिन वे ऐसा नहीं कहते हमने सब जान लिया, उस दिन वे ऐसा कहते हैं कि सब जानकर भी सब जानने को शेष रह गया। उपनिषदों ने कहा है पूर्ण से पूर्ण निकाल लिया जाए तो भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। सब जान लिया जाए तो भी सब जानने को शेष रह जाता है। इसलिए धार्मिक ज्ञान अहंकार का जन्म नहीं बनता है, वैज्ञानिक ज्ञान अहंकार का जन्म बनेगा। धार्मिक ज्ञान में तुम जानने वाले कभी भी ना बनोगे, तुम सदा विनम्र रहोगे। और जितने तुम जानते जाओगे उतनी ही तुम्हें प्रतीति होगी कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। परम ज्ञान के क्षण में तुम कह सकोगे मेरा कोई भी ज्ञान नहीं। परम ज्ञान के क्षण में यह पूरा अस्तित्व विस्मय हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो सारा जगत ज्ञात हो जाएगा। धर्म अगर सफल हो तो सारा जगत अज्ञात हो जाएगा। विज्ञान अगर सफल हो तो तुम जानने वाले अस्मिता से भर जाओगे और सारा जगत साधारण हो जाएगा, क्योंकि जहां विस्मय नहीं है वहां सब साधारण हो जाता है। जहां रहस्य नहीं है वहां सारी आत्मा खो जाती। जहां रहस्य का और उपाय नहीं है वहां आगे की यात्रा बंद हो जाती। जहां जिज्ञासा पूरी हो गई, कुतूहल समाप्त हो गया। अगर विज्ञान जीता है तो जगत में ऐसी ऊब पैदा होगी जैसी ऊब कभी भी पैदा नहीं हुई थी। इसलिए अगर पश्चिम में लोग ज्यादा ऊब से भरे हैं, बोर्डम से भरे हैं, तो उसका मौलिक कारण विज्ञान है। क्योंकि लोगों के विस्मय की क्षमता घटती जा रही। लोग किसी भी चीज से चकित नहीं होते, चकित होना ही भूल गए हैं। अगर तुम उनके सामने कुछ ऐसा सवाल भी रखो जो उलझाने वाला है तो भी वो कहेंगे कि सुलझ जाएगा, क्योंकि मौलिक रूप से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है विज्ञान की दृष्टि में के लिए रह जाए।
हम पर्दे उघाड़ ही लेंगे, लेकिन धर्म की यात्रा बड़ी उल्टी। जितने हम पर्दे उखाड़ते हैं पाते हैं रहस्य उतना सघन होता जाता है। जितने हम करीब आते हैं उतना ही पता चलता है कि जानना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन हम परमात्मा के ठीक केंद्र में प्रवेश कर जाते हैं उस दिन सभी कुछ रहस्यपूर्ण हो जाता है। बुद्ध के लिए आकाश के तारे ही रहस्यपूर्ण नहीं है, जमीन पर पड़े कंकड़ पत्थर भी आश्चर्यपूर्ण हो गए हैं। बुद्ध के लिए ये विराट ही रहस्य में नहीं है, क्षुद्र से क्षुद्र घटना भी रहस्यपूर्ण हो गई। एक बीज का जमीन से अंकुरित होना भी उतना ही रहस्यपूर्ण है जितना इस पूरी सृष्टि का जन्म। तो जैसे जैसे इसमें घना होगा वैसे वैसे तुम्हारी आंखें छोटे बच्चे की तरह होती जाएंगी, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए सभी कुछ विस्मय होता है। छोटे बच्चे को चलते देखो, वो रास्ते पे जा रहा, हर चीज उसे चौंकाती। एक रंगीन पत्थर उसे कोहिनूर मालूम होता है। तुम हंसते हो क्योंकि तुम ज्ञाता हो, तुम जानते हो रंगीन पत्थर है, पागल मत हो, ये कोहिनूर नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा उस पत्थर को खीसे में रख लेना चाहता है। तुम कहोगे वजन मत ढो, और गंदा पत्थर है, कीचड़ में पड़ा है, फेंक इसे। लेकिन बच्चा उसे पकड़ता है क्योंकि तुम बच्चे को नहीं समझ पा रहे। बच्चे के लिए विस्मय है। ये रंगीन पत्थर किसी कोहिनूर से कम कीमती नहीं है। कीमत विस्मय की है, पत्थरों की थोड़ी कोई कीमत होती। एक तितली भी उसे इतना सम्मोहित कर लेती है जितना परमात्मा भी तुम्हें मिल जाए तो सम्मोहित नहीं करेगा। और तितली के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। एक छोटे बच्चे की जैसी निर्मल दशा है, ऐसे विस्मय की परम स्थिति में, बुद्धत्व की स्थिति में किसी भी व्यक्ति की हो जाती। इसलिए जीसस ने कहा है कि जो छोटे बच्चों की तरह सरल होंगे वे ही केवल मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। जीसस ने वही कहा है जो शिव इस सूत्र में कह रहे हैं, विस्मयो योग भूमिका। विस्मय योग का प्रथम चरण है। तब तो बहुत बातें ख्याल में लेने में जरूरी है। तुम्हारे पास जितना ज्ञान होगा उतनी ही योग की भूमिका मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें जितना दम होगा कि मैं जानता हूं उतना ही तुम योगी न हो पाओगे। जितने शास्त्र तुम्हारे चित्त पर भारी होंगे उतना ही तुम्हारा विस्मय नष्ट हो गया। एक पंडित को पूछो परमात्मा के संबंध में तो वो ऐसे उत्तर देता है जैसे परमात्मा कोई उत्तर देने की बात हो, जैसे कि कोई उत्तर दिया जा सकता हो। पंडित को पूछो, उसके पास उत्तर रेडीमेड है। तुमने पूछा भी नहीं था, उसके पास उत्तर तैयार था। परमात्मा भी उसे अवाक नहीं करता है, उसके पास सूत्र सब निश्चित है, वो तत्क्षण समझा देता है। लेकिन बुद्ध के पास जाओ, पूछो परमात्मा के संबंध में, बुद्ध चुप रह जाते। शायद तुम यही सोच के लौट आओगे, बहुत से पंडित बुद्ध के पास से यही सोच के लौट गए कि ये आदमी चुप रह गया, इसका मतलब है इसे पता नहीं। और ये आदमी इसलिए चुप रह गया कि विस्मय तो द्वार है। तुम अगर थोड़े समझदार होते तो तुम रुक गए होते इस आदमी के पास जिसने उत्तर नहीं दिया, और तुमने इस आदमी को समझने की कोशिश की होती, इसकी आंखों में झांका होता, इसके सत्संग में, इसकी सन्निधि में तुम रहे होते, क्योंकि इसे कुछ स्वाद मिल गया है। और वो स्वाद इतना बड़ा है कि शब्द उसे कह नहीं सकते। और इसे कोई ऐसा दर्शन हुआ है जो उत्तर नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न और उत्तर स्कूली बच्चों की बातें। तुम्हारा प्रश्न ही बेहुदा है। परमात्मा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता है। विराट के संबंध में कोई प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? विराट के संबंध में तो प्रश्न उत्तर दोनों गिर जाते। तुम्हारा प्रश्न क्षुद्र है, इसलिए बुद्ध चुप रह गए। लेकिन तुम शायद ये सोच के लौटोगे कि इस आदमी को पता होता तो जवाब देता। इसने जवाब नहीं दिया, इसे पता नहीं। तुम पंडित को पहचानते हो क्योंकि तुम्हारा सिर भी शब्दों से भरा है। तुम ज्ञानी को न पहचान पाओगे क्योंकि ज्ञानी विस्मय से भरा है और तुम्हारा विस्मय नष्ट हो गया है।
और वो है विस्मय का नष्ट हो जाना। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट होता है उसी दिन तुम्हारे छुटकारे का उपाय मुश्किल हो गया। जिस दिन तुम्हारा विस्मय नष्ट हुआ उसी दिन तुम्हारा बाल हृदय मर गया, जल हो गया, तुम बूढ़े हो गए। क्या अब भी तुम चौंकते हो? क्या जीवन तुम्हें प्रश्न बनता है? क्या चारों तरफ से पक्षियों की आवाजें, झरनों का शोरगुल, हवाओं का वृक्षों से गुजरना तुम्हारे लिए किसी पुलक से भर जाता है? तुम आह्लादित हो जाते हो? तुम जीवन को चारों तरफ देखकर अवाक होते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हें सब पता है कि पक्षियों की आवाज है या शोरगुल हवाओं का वृक्षों में। तुम्हारे पास हर चीज के उत्तर है। उत्तरों ने तुम्हें मार डाला है। तुम ज्ञान के पहले ज्ञानी हो गए हो। विस्मयो योग भूमिका। और जो व्यक्ति योग में प्रवेश करना चाहे, विष्णु उसके लिए द्वार है। अपने बचपन को वापस लौटाओ, फिर से पूछो, फिर से कुतूहल करो, फिर से जिज्ञासा जगाओ, तो तुम्हारे भीतर जहां जहां जीवन के स्रोत सूख गए हैं फिर हरे हो जाएंगे। जहां जहां पत्थर अड़ गए हैं वहां वहां झरना फिर प्रकट हो जाएगा। तुम फिर से आंख खोलो और चारों तरफ देखो, सब उत्तर झूठे हैं, क्योंकि सब तुम्हारे उत्तर उधार हैं। तुमने खुद कुछ भी नहीं जाना है, लेकिन तुम उधार ज्ञान से ऐसे भर गए हो कि तुम्हें प्रतीति होती है कि मैंने जान लिया। विस्मय को जगाओ। तुम्हारे आसन प्राणायाम से कुछ भी ना होगा जब तक विस्मय ना जग जाए, क्योंकि आसन प्राणायाम सब शरीर के। ठीक है, शरीर शुद्धि होगी, शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन शरीर की शुद्धि या शरीर का स्वास्थ्य तुम्हें कोई परमात्मा से न मिला देगा। विस्मय मन की शुद्धि है। विस्मय का अर्थ है मन सभी उत्तरों से मुक्त हो गया। विस्मय का अर्थ है तुमने हटा दिया उत्तरों का कचरा। तुम्हारा प्रश्न फिर नया और ताजा हो गया और तुमने अपने अज्ञान को समझा। विस्मय का अर्थ है मुझे पता नहीं। पांडित्य का अर्थ है मुझे पता है। जितना तुम्हें पता है उतने ही तुम गलत हो। जब तुम सरल भाव से कहते हो मुझे कुछ भी पता नहीं है, सारा जगत अज्ञात है, जो भी मुझे पता है वो भी काम चलाऊ है, मैंने अभी कुछ भी नहीं जाना है, ऐसी प्रतीति जितनी गहरी तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, तुमने योग का पहला कदम उठाया। फिर दूसरे कदम आसान, लेकिन अगर पहला कदम ही चूक जाए तो फिर तुम कितनी ही यात्रा करो उससे कुछ हल नहीं होता, क्योंकि जिसका पहला कदम गलत पड़ा वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकेगा। पहला कदम जिसका सही है उसकी आधी यात्रा पूरी हो गई। और विश्व में पहला कदम, थोड़ा गौर से देखो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम भी थोड़े गौर से देखोगे तो समझ लोगे ज्ञान नहीं, सब कचरा है, इकट्ठा कर लिया है शास्त्र से, गुरुओं से, संतों से, और उसे तुम बहुमूल्य थाती की तरह संजोए बैठे हो। उसने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ तुम्हारे विस्मय की हत्या कर दी। तुम्हारा विस्मय तड़फ रहा है, मरा हुआ पड़ा है। अब तुम चौंकते नहीं, अब तुमने कोई भी चीज चौंकाती नहीं। एक ईसाई फकीर हुआ, एक हार्ट, उसने एक बड़ी अनूठी बात कही। उसने कहा संत वो है जिससे हर चीज चौंकाती, हर चीज, छोटी छोटी घटना ने जिसे चौंका देती। पानी में पत्थर गिरता है, आवाज होती, लहरें उठती, संत को चौंका देती। ये इतना विस्मयपूर्ण है, इतना रहस्यपूर्ण है। संत श्वास लेता है, जीता है, ये भी काफी चौंकाने वाला है। एक हार्ट रोज सुबह की प्रार्थना में परमात्मा को कहता था, आज फिर सुबह हुई, आज फिर सूरज उगा, तेरी लीला अपार है। न उगता तो क्या करते,
क्या उपाय था? आदमी बेबस है। एक आहट कहता, आज सांस आती है कल ना आए, क्या करूंगा? तुम सांस ले तो ना सकोगे, सांस तुम्हारे बस में तो नहीं है। इतने पास है श्वास, फिर भी तुम उसके मालिक नहीं हो। गई बाहर और न लौटी तो नहीं लौटेगी। इतने पास जो है उसके भी हम ज्ञाता और मालिक नहीं है। और ख्याल हमें यह है कि हम सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे सब जानने ने ही तुम्हें मारा। इस कचरे को हटा दो और हल्के हो जाओ। तत्क्षण तुम्हारी आंखें जब ज्ञान से न भरी होंगी तब रहस्य से भर जाएंगी। उस रहस्य की अंतर यात्रा का नाम विस्मय है, बहिर यात्रा का नाम आश्चर्य है। अगर उस रहस्य को तुमने पदार्थों पर लगा दिया तो तुम एक वैज्ञानिक हो जाओगे। अगर उस रहस्य को तुमने स्वयं की सत्ता पर लगा दिया तो तुम एक महायोगी हो जाओगे। और दोनों के परिणाम भिन्न होंगे, क्योंकि आश्चर्य हिंसात्मक है, विस्मय अहिंसात्मक है। आश्चर्य जिस तरफ लग जाता है उसी को तोड़ने लगता है, विश्लेषण करता है। क्योंकि आश्चर्य में एक बेचैनी है, विस्मय में एक रस है। इस फर्क को भी ठीक से समझ लो। शब्दकोश में वो नहीं लिखा हुआ है, लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दकोश बनाने वाले को कोई विस्मय का पता भी नहीं है। आश्चर्य हिंसात्मक है, आक्रामक है। तुम जिस चीज के प्रति आश्चर्य से भरते हो, एक तनाव पैदा हो जाता है। उस तनाव को हल करना ही पड़ेगा। जब तक वो जिज्ञासा पूरी ना हो जाएगी, जब तक तुम जान न लोगे, तब तक एक बेचैनी तुम्हारे सिर पे सवार रहेगी। वो जो वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में लगा रहता है 18-18 घंटे, वो किस लिए लगा है? एक बेचैनी है, जैसे एक भूत प्रेत ने उसे पकड़ लिया है, और जब तक वो उसको हल न कर लेगा तब तक वो लदा ही रहेगा। लेकिन विस्मय आक्रामक नहीं, और विस्मय एक बेचैनी नहीं, बल्कि विस्मय एक विश्राम। जब कोई व्यक्ति विस्मय से भरता है तो एकदम विश्राम से भर जाता है। विस्मय को मिटाना नहीं है, विस्मय को पीना है, विस्मय का स्वाद लेना है, विस्मय में लीन हो जाना है, एक हो जाना है। आश्चर्य मिटाने में लग जाता है, विस्मय जीने में लग जाता है। विस्मय जीवन की एक शैली है, आश्चर्य मनुष्य के मन का एक हिंसात्मक रूप है। इसलिए विज्ञान विजय की भाषा में सोचता है, तोड़ो फोड़ो जीतो। धर्म समर्पण की भाषा में सोचता है, अपने को खो दो। जब तुम्हारे भीतर विस्मय का प्रवेश होगा तो विस्मय तुम में इस तरह लीन हो जाएगा जैसे तुम नमक की डिग्री पानी में डाल दो और सारा पानी खारा हो जाए। जिस दिन तुम विस्मय से भरोगे उस दिन तुम विस्मय से खारे हो जाओगे। रोआ रोआ विस्मय से भर जाएगा। उठोगे तो विस्मय, बैठोगे तो विस्मय, तुम सदा चौंके रहोगे। हर चीज रहस्यपूर्ण हो जाएगी। क्षुद्रतम भी विराट का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि जब क्षुद्र में भी विस्मय जुड़ जाता है तो क्षुद्र भी विराट हो जाता है। तब जाना हुआ कुछ भी नहीं है, सभी तरफ रहस्य तुम्हें घेरे हुए है। तब प्रतिपल नया हो रहा है और प्रतिपल नया निमंत्रण दे रहा है। विस्मय एक आमंत्रण है। मुल्ला नसरुद्दीन एक